हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जैकियंस पर। मैं हूं अमन सर। दोस्तों, ये एमएस एक्सेल सीरीज़ का डे 3 है। आज के वीडियो में हम एक्सेल के होम मेनू को डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। अगर आप एक्सेल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो होम मेनू क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम मेनू क्या होता है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, एक्सेल का होम मेनू सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेनू होता है। फॉर्मेटिंग से लेकर एडिटिंग, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट अलाइनमेंट, ये सब काम होम मेनू के अंतर्गत होते हैं। होम मेनू में कितने ग्रुप्स होते हैं? होम मेनू को 7 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। यहाँ पर आपको देख रहा है, यानी कि जब आप होम मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिपबोर्ड देखेंगे, फ़ॉन्ट देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, इन सभी के अंदर जो होते हैं विभिन्न तरह के क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। उनको भी आप जानेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। अब हम इन सबको एक-एक करके डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं आपको। क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ होता है जो कॉपी और पेस्ट के लिए होता है। क्लिपबोर्ड जो होता है, वो होम मेनू में जो क्लिपबोर्ड होता है, वह कॉपी और पेस्ट के लिए होता है। हाँ, पहला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी, पेस्ट पेस्ट स्पेशल करने का ऑप्शन मिलता है। इस क्लिपबोर्ड की सहायता से आप किसी वर्ड फ़ोटो को कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। और कट ऑप्शन क्या है? फाइल, इसमें फाइल पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फाइल। कट वाला ऑप्शन दिया गया है। फाइल में लिखे टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना है। मूव करने के लिए कट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट को कट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की है Ctrl+X। बिना माउस को टच किए हुए आप उसे कट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? कॉपी ऑप्शन। सिलेक्ट टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम कॉपी ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट Ctrl+C होती है। जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी लिखा है, इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है तो कॉपी ऑप्शन यूज करेंगे। Ctrl+C। पेस्ट ऑप्शन। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर के स्थान पर पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। यह एक टेक्स्ट लिखा है तो इसको हमने कॉपी किया, अब इसको हमें पेस्ट करना है तो Ctrl+V करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+V होती है पेस्ट करने की। पेस्ट स्पेशल क्या होता है? यह हमारा चौथा पॉइंट है। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को अतिरिक्त फीचर के साथ पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसे लिंक बनाना, पिक्चर के रूप में पेस्ट करना आदि। और पांचवा हमारा जो कि लास्ट पॉइंट है क्लिपबोर्ड का, फॉर्मेट पेंटर। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस टेक्स्ट पर कर्सर रखें, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा ऑप्शन आता है होम मेनू का। होम मेनू का हमारा दूसरा ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के सेक्शन में आपको फ़ॉन्ट का साइज बढ़ने, घटने या उसका रंग चेंज करने या उसका बैकग्राउंड चेक करने की भी बहुत कुछ काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। फ़ॉन्ट की सहायता से आप किसी वर्ड के सेलेक्ट किए हुए भाग को रंगीन या भी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई या इस पर कर सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर भी होते हैं। चलिए बारी-बारी से सबके बारे में बात करते हैं। पहला है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल के द्वारा आप एक्सेल में लिखे गए किसी भी वर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएँगे जिसके द्वारा आप टेक्स्ट के स्टाइल को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं या अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा फ़ॉन्ट की साइज़। टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए फ़ॉन्ट की साइज़ के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बोल्ड। Ctrl+V होती है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को गहरा मोटा करना है तो उसके लिए Ctrl+V करेंगे। Ctrl+V टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा तभी। सिलेक्ट टेक्स्ट को मोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
इटैलिक, सिलेक्टेड टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन, Ctrl+U होती है इसका शॉर्टकट, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए। फॉन्ट कलर, रंगीन टेक्स्ट लिखने के लिए फॉन्ट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिल कलर, सेल में कलर भरने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर, इसमें आपको कई विकल्प मिलते हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर आदि मिलते हैं, जिनके द्वारा आप सभी आवश्यकता अनुसार सेल में बॉर्डर को डाल सकते हैं या उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है होम मेनू का अलाइनमेंट। इस विकल्प के द्वारा एक्सेल शीट की सेल के डाटा को अलाइन कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन, सेल में डाटा को बाईं ओर अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का विकल्प यानी इस विकल्प का चयन करते हैं। बाईं ओर ले जाने के लिए मिडिल अलाइन, देखिए बाईं ओर ले जाने के लिए यहाँ है, यहाँ पर मिडिल यानी मध्य वाला यहाँ पर दे सकते हैं। सेल में डाटा को हॉरिजॉन्टल बीच में अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। राइट अलाइन, सेल में डाटा को दाईं ओर अलाइनमेंट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। जस्टिफाई अलाइन, इस ऑप्शन का चयन करने पर सेल का डाटा दाईं ओर तथा बाईं से बराबर दूरी पर अलाइन होता है। ये सभी जो ऑप्शन है इन पर आप कर्सर को, माउस के कर्सर को रखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन शो करेगा, यानी इनका नाम भी शो करेगा कि ये यही है। जैसे यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिफाई ऑप्शन है, इस पर यदि आप माउस का पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पर जस्टिफाई शो करेगा। नेक्स्ट है टॉप अलाइन, सेल में डाटा को ऊपर की ओर अलाइन करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। नेक्स्ट है मिडिल अलाइन, सेल में डाटा को वर्टिकल बीच में अलाइन करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। बॉटम अलाइन, सेल में डाटा को नीचे की ओर अलाइन करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। जस्टिफाई अलाइन, इस ऑप्शन का चयन करने पर सेल का डाटा ऊपर तथा नीचे से बराबर दूरी पर अलाइन हो जाता है। ओरिएंटेशन, टेक्स्ट को सेल में रोटेट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट को सेल में दाहिनी तरफ मूव करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। डिक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट को सेल में बाईं तरफ मूव करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। वार्प टेक्स्ट, ये क्या होता है, ये बहुत ही यूजफुल है। वार्प टेक्स्ट, कई बार शीट के सेल में डाटा सेल से बाहर निकल जाता है अथवा पूरा डाटा दिखाई नहीं देता है, तब इस विकल्प वार्प टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करने पर सेल उसमें डाले गए डाटा के अनुसार आकार ले लेता है। साथ ही इसी विकल्प से वार्प टेक्स्ट किए गए डाटा से वार्प टेक्स्ट की सुविधा को हटा भी सकते हैं। अब मर्ज एंड सेंटर, कई बार एक्सेल में कार्य करते समय एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसे सेल के बीच बॉर्डर को हटाने तथा सेल को आपस में जोड़ने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। साथ ही इसी विकल्प में मर्ज की गई सेल को अनमर्ज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर, होम मेनू का चौथा पॉइंट है नंबर फॉर्मेट। यह ऑप्शन एक्सेल शीट में कार्य करने हेतु बहुत ही आवश्यक है। कई बार हमें एक्सेल शीट की किसी सेल में नंबर डालना होता है तो कई बार दिनांक डालनी होती है। इस प्रकार हमें कार्य करने हेतु अलग अलग प्रकार के डाटा फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिनांक को अलग प्रकार से लिखते हैं, नंबर को अलग प्रकार से लिखते हैं तथा समय को अलग प्रकार से लिखते हैं। इस विकल्प के माध्यम से आप सेल को अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं कि किस सेल में नंबर फॉर्मेट डाटा आए कि और किस सेल का डाटा डेट फॉर्मेट में आए, यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें निम्न प्रकार के डाटा फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट टाइम, परसेंटेज, फ्रिक्शन, साइंटिफिक, टैक्स, स्पेशल, कस्टम आदि इतने सारे मिलते हैं, फॉर्मेट मिलते हैं। जनरल, यह डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, इसमें डाटा बिना किसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किए इंटर किया जा सकता है। नंबर, इस फॉर्मेट का उपयोग तब करते हैं जब
सेल में कोई संख्याएं लिखनी हो। नेक्स्ट, करेंसी, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल सेल में मूल्यों को लिखने के लिए किया जाता है। परसेंटेज, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल नंबर को परसेंटेज में लिखने के लिए किया जाता है। डेट, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल सेल में तारीख लिखने के लिए किया जाता है। टाइम सॉरी, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल सेल में समय लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल सेल में टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, जैसे नाम, पता आदि। कस्टम, इसके अंतर्गत नंबर फॉर्मेट के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग डाटा को लिखने के लिए किया जा सकता है या स्वयं से भी नया फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है होम मेनू का स्टाइल। सेल स्टाइल के द्वारा डाटा या डेटाबेस को अनेकों प्रकार से फॉर्मेट किया जा सकता है। डाटा को फॉर्मेट करने के लिए होम टैब या में स्टाइल सेक्शन के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन निम्न प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। पहला ऑप्शन इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है होम मेनू के 5वें। सेल में लिखे डाटा को शर्तों के साथ फॉर्मेट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत नंबर व टेक्स्ट को विभिन्न शर्तों जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल आदि के आधार पर डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे किसी छात्रों की रिजल्ट रिपोर्ट में उनके स्कोर के अनुसार सेल के रंग बदल सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, पास व फेल दिखाने के लिए आइकॉन्स का उपयोग कर सकते हैं। स्कोर के आधार पर डाटा बार का उपयोग करके सेल को रंगों से भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह आपके जो ओ लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो फर्स्ट बुक यानी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में काम आएगा। M1R5 में यह बहुत काम आएगा। तो ज़रूर से ज़रूर देखें और ट्रिपल-सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल स्टाइल। इसके अंतर्गत डाटा को विभिन्न स्वरूपों में बदल सकते हैं। इसमें सेल के अनेकों स्टाइल उपलब्ध होते हैं जिन्हें चुनकर डाटा को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट डाटा एंड टेबल। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टेबल स्टाइल मिलती हैं जिन्हें आप अपने डाटा पर लागू कर सकते हैं। इसके डाटा बिना फॉर्मेट किए एक स्वरूपित टेबल स्टाइल में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। सेल ऑप्शन, होम टैब का 7वां ऑप्शन सेल ऑप्शन होता है। इस विकल्प के एक्सेल शीट या तथा शीट के सेल्स को फॉर्मेट करने, नई सेल्स व शीट इंसर्ट करने, सेल्स तथा शीट डिलीट करने आदि कार्य करने हेतु विकल्प मिलते हैं। पहला है इंसर्ट। इस विकल्प के द्वारा नई सेल अथवा नई शीट जोड़ने का कार्य किया जा सकता है। इंसर्ट सेल, इस ऑप्शन के द्वारा नई सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट शीट, इस ऑप्शन के द्वारा नई शीट इंसर्ट की जा सकती है। इंसर्ट शीट एंड रो, इस ऑप्शन के द्वारा नई रो इंसर्ट की जा सकती है। इंसर्ट शीट कॉलम, इस ऑप्शन के द्वारा नया कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट है डिलीट। इस विकल्प के द्वारा सेल अथवा शीट को डिलीट भी किया जा सकता है। पहला है डिलीट सेल, इस ऑप्शन के द्वारा सेल को डिलीट की जा सकती है। सेल डिलीट शीट, इस ऑप्शन के द्वारा शीट को डिलीट की जा सकती है। डिलीट शीट रो, इस ऑप्शन के द्वारा रो डिलीट की जा सकती है। डिलीट शीट कॉलम, इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट। इस विकल्प के द्वारा सेल साइज, विजिबिलिटी तथा प्रोटेक्शन आदि को फॉर्मेट किया जा सकता है। सेल साइज, इस ऑप्शन के द्वारा सेल रो तथा कॉलम की हाइट विड्थ को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है रो हाइट, इस ऑप्शन के द्वारा सेल अथवा रो की हाइट को बदला जा सकता है। ऑटो फिट रो एंड हाइट, इसका चयन करने रो की हाइट सेल के डाटा के अनुसार ऑटो फिट हो जाती है। कॉलम विड्थ, इस ऑप्शन के द्वारा सेल अथवा कॉलम की विड्थ को बदला जा सकता है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसका चयन करने पर कॉलम की विड्थ सेल के डाटा के अनुसार फिट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ। इस ऑप्शन के द्वारा सभी सेल के कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ में बदला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है विजिबिलिटी। इस विकल्प के द्वारा एक्सेल शीट में किसी रो अथवा कॉलम को हाइड अथवा अनहाइड कर सकते हैं। साथ ही आप एक्सेल फाइल की किसी शीट को भी हाइड व अनहाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज शीट, इस ऑप्शन के द्वारा एक्सेल फाइल की शीट को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जैसे
पहला रीनेम शीट, इसके द्वारा एक्सेल फाइल की किसी शीट का नाम बदल सकते हैं। मूव एंड कॉपी शीट, इसके द्वारा एक्सेल फाइल की शीट को कॉपी किया जा सकता है अथवा उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। वीडियो में बने रहिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इतना डीप अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको और सिंपल लैंग्वेज में है। टैब कलर अगला ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन के द्वारा एक्सेल फाइल की शीट का टैब कलर जहां बाईं और नीचे शीट का नाम दिखाई देता है वो बदल सकते हैं। चौथा प्रोटेक्टेड शीट, इस ऑप्शन के द्वारा एक्सेल फाइल की किसी शीट पर पासवर्ड डाल सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग करने पर शीट को कोई बदलाव करने हेतु आपको पासवर्ड डालना होता है। इस प्रकार आपका शीट को अनचाहे बदलाव से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा है लॉक सेल, यदि आपने सेल शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब आता है हमारा होम टैब। एमएस एक्सेल के होम टैब का लास्ट ऑप्शन एडिटिंग आता है। क्या आता है? एडिटिंग। तो होम टैब में एडिटिंग सेक्शन के अंतर्गत किसी डाटा को एडिट करने के लिए ऑप्शन आते हैं। पहला ऑटो सम, इस ऑप्शन के अंतर्गत कई विकल्प आते हैं जैसे ऑटो सम, मैक्स, मिनिमम आदि। ऑटो सम ऑप्शन के द्वारा किसी रेंज को टोटल कर सकते हैं। एवरेज ऑप्शन की मदद से कई संख्याओं की एवरेज संख्या पता कर सकते हैं। मिनिमम विकल्प के द्वारा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सिमम के द्वारा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं और काउंट के द्वारा संख्याओं को गिन सकते हैं। नेक्स्ट है फिल, इस ऑप्शन के द्वारा किसी जानकारी की सीरीज बना सकते हैं जैसे डेट, सीरियल आदि। इसके अलावा किसी जानकारी को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट भी फिल कर सकते हैं। क्लियर का दिया है। क्लियर के अंतर्गत कमेंट, फॉर्मेटिंग, लिंक या अन्य कोई जानकारी इस विकल्प के द्वारा हटाई जा सकती है। कमेंट यानी क्लियर के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडिटिंग के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर, इस ऑप्शन के द्वारा डेटाबेस में जानकारियों को सॉर्ट एवं छोटा एवं फिल्टर किया जा सकता है जैसे रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, किसी सिलेक्टेड जानकारी को ही दिखाना या बाकी को छिपाना। फाइंड, इस ऑप्शन के द्वारा किसी टेक्स्ट या नंबर को खोजा जा सकता है जैसे किसी स्टूडेंट के डाटा बेस में किसी स्टूडेंट को उसके नाम से या रोल नंबर के द्वारा खोज सकते हैं। रिप्लेस, इस ऑप्शन के द्वारा किसी टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं जैसे किसी स्टूडेंट के डेटाबेस में स्टूडेंट के जेंडर, एम और एफ नेम से लिखे गए हैं। रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा सभी एम को मेल से और एफ को फीमेल से एक बार में रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो टू, इस ऑप्शन के द्वारा वर्कशीट के विभिन्न भागों तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑप्शन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो किसी टेक्स्ट के पीछे है। अगला ऑप्शन हमारा है सिलेक्शन पैन। यह ऑप्शन एक पैन विंडो ओपन करता है जिसमें सभी इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट की सूची रहती है। इस विंडो के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड, शो कर सकते हैं या उनका ऑर्डर बदल सकते हैं। अब हम एमएस एक्सेल के इंसर्ट मेनू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने एक्सेल होम मेनू को पूरी तरह डिटेल में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो दोस्तों, नोट और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।